जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज हम पूरा समझेंगे पीवीपीटी का काउंसलिंग जो इस साल होने वाला है, इसको पूरी इसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इसका शेड्यूल क्या क्या है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद इसका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। इसका सीट कॉलेज प्रेफरेंस में बहुत मिस्टेक होता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रूल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन जो भी है, इसका पूरा कंप्लीट हम काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल। मैं बताना चाहूंगा पहले, ठीक है, शेड्यूल के ही साथ हम चलते जाएंगे। तो शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो, 14 तारीख को ये हमें पता चल गया था। यहाँ पे आप साइट पे देख सकते हो, ऑफिशियल साइट पे। मैं स्टार्टिंग से अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एडमिशन रूल्स पूरा बता दिया है कामधेनु ने। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में भी पूरा शेड्यूल हमें मिल चुका है। हम अप्लाई कैसे करें इसमें पूरा बताया गया है, और इसमें पहले हमें साइन अप करना है, लॉगिन करना है, हेल्प लाइन का भी इसमें हमें ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो पूरा सारी चीजें आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से आप क्लिक करके इसको आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको रूल्स का 2 पीडीएफ और ये शेड्यूल का एक पीडीएफ और हाउ टू अप्लाई इसका पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर लो, उसको पूरा अच्छे से देख लो क्या क्या है इसको। चलिए मैं समझाता हूं अच्छे से, ठीक है आपको। तो सबसे पहले हम शेड्यूल देखते हैं इसका। तो शेड्यूल में क्या है, सबसे पहले ये चीज समझो कि कितना कॉलेज है आपके पास, कितनी कॉलेज में पढ़ने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा कॉलेज मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं हाईलाइट कर चुका हूं, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जगदलपुर, एक दिख रहा है महासमुंद, एक दिख रहा है राजनांदगांव, एक दिख रहा है सूरजपुर। तो 4 वेटनरी के कॉलेज हैं आपके पास, ठीक है। इसी 4 कॉलेज में डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री का जो आपका सिलेबस है, जो कोर्स है डिप्लोमा का, वो चलेगा, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास फिशरीज साइंस के भी है, जो राजपुर धमधा में है। इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हो फिशरीज साइंस में। डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी का भी जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो उसका भी इसमें आया नहीं है, ठीक है। तो वो भी इसी के थ्रू होगा, तो वो भी कुछ दिन में दिख जाएगा, देखो थोड़ा वेट करो। तो ये सब चीजें में आप, ये सब कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज और बताया गया है कि जैसे कि 12वीं बेस्ड भी हो जाएगा। कब होगा, जब सीट रिक्त हो जाएगी उस कंडीशन में आपका जो बायोलॉजी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो मेरिट के बेस पे ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पूरा मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री ये 2 साल का होता है, आपको पता है। फिशरीज साइंस भी ये भी 2 साल का होता है। और बायो ग्रुप वाले जो 12 स्ट्रीम में बायो लेके पढ़ते हैं उन लोग इसके लिए योग्य है, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। आयु आपका एज कितना होना चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि न्यूनतम आयु कैलेंडर वर्ष 31/12/2025 के अकॉर्डिंग 17 वर्ष की हो, ठीक है। अधिकतम मैक्सिमम का कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहे 20 के हो, चाहे 25 के हो, चाहे 30 के हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 12वीं बेस पे भी होता है, लेकिन उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा आपको जब सीट वेकेंट होगी उस कंडीशन में। तो चलिए इसको मैं अच्छे से और बताऊंगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का डेट इसमें बताया गया 18/7/2025, मतलब 18 से 18 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, और 17 अगस्त तक आप यहाँ पे देख सकते हो ये चलेगा, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई कहाँ कर सकते हो, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूं थोड़ा से, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको CGKV ऐसे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वेबसाइट मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है उस पर क्लिक करना होगा। एक ऑप्शन तो ये है, और नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन का भी, यहाँ पे आप सीधे यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। पुराने बच्चे होंगे जो वीडियो को देखे होंगे मेरा, उसको पता चल गया होगा, ठीक है। जो वीडियो को रेगुलर फॉलो करते होंगे उन लोग को पता चल गया होगा, लेकिन जो पहली बार देख रहे होंगे उन लोग के लिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे मैं आ गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन वाला जो ऑप्शंस है उसका मेरा को चयन करना पड़ेगा। कर लिया। उसके बाद यहां से फिर एडमिशन इन डिप्लोमा प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें मेरे को क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे जो दिख रहा है PAT-PVPT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, और इसका डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। तो इसमें मेरे को इतना सारा ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसी वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहां जाके साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में पूरा ये डिटेल्स फिल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, कुछ डिटेल्स ऑटो फिल होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे क्या होगा। चलिए थोड़ा सा बैक हो गया था, मैं बताऊंगा आगे क्या होगा। तो यहां तक हो गया। उसके बाद आपने साइन अप कर लिया। आपको वहां से साइन अप करने के बाद क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, एक पासवर्ड क्रिएट होके आएगा। अब उसी रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड जो क्रिएट होगा उसको किसमें फिल करना होगा, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहां पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको और पासवर्ड को इसमें फिल करना होगा, ठीक है। ये जो मोबाइल नंबर है ऑटो फिल हो जाता है और इसको आपको प्लस करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहां मैं बताना चाहूंगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मेरे को दिख रहा है। एक तो है एप्लीकेशन फ्रॉम वेटनरी और डेयरी का नहीं है, फिशरीज वाला है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शंस आपके पास आएगा। इसी में पूरा आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना। उसके बाद इसका क्या लेना है, प्रिंट लेना है आपको, ठीक है। जो अप्लाई किए हो उस फॉर्म का प्रिंट आपको पूरा लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि हेल्प डेस्क का भी ऑप्शन है। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 10:30 से 5:30 बजे के बीच, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आगे देखूं तो इसको अप्लाई करने के लिए कितना कितना फीस आपको लगेगा, तो जनरल का 500 लगेगा, ठीक है। जनरल का 500 लगेगा, ओबीसी का भी 500, तो जनरल ओबीसी को 500 लगेगा और SC/ST को 300 रुपया लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, ठीक है। बेसिक डिटेल्स में क्या है, वही आपका नाम, आपका फादर्स नेम, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे नाम भर रहे हो तो अपना जो 12 के मार्कशीट में नाम दिए हो उसी को भरना। PAT को मैं पूरा कवर करवाया हूं, तो उसमें बच्चे यही मिस्टेक किए हैं कि मम्मी का नाम दूसरा भर दिए हैं, पापा का नाम दूसरा भर दिए हैं, अपना खुद का नाम भी चेंज कर दिए हैं। जैसे मेरा नाम युगेंद्र कुमार साहू है, मैं युगेंद्र साहू फिल कर दिया हूँ, लेकिन मार्कशीट में तो युगेंद्र कुमार साहू है। तो इसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो 12वीं का मार्कशीट को देख लेना, उसी के बेस पे जो नाम फिल किए हो उसी को पूरा फिल करना है आपको, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स में आपको बेसिक ये सब डिटेल्स को फिल करना है। फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, तो इसका एक साइज होता है। तो ये सब चीजें आपका ऑपरेटर का काम होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है। और इसको एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के मोबाइल से आपको अप्लाई नहीं करनी। ये मिस्टेक करते हैं और बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। गलत सलत अप्लाई होता है उसमें, ठीक है। मोबाइल से नहीं करनी है, या तो अपना लैपटॉप से करिए, या तो किसी ऑपरेटर के पास चले जाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर, चॉइस सेंटर, ठीक है।
जिसको अच्छी जानकारी हो फॉर्म फिल करने की, उसी के पास से करवानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद फिर क्या करनी है, एकेडमिक डिटेल्स, जो भी आपका एकेडमिक डिटेल्स हैं 10 का 12 का, वो पूरा एकेडमिक डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट क्लिक करते जाओगे, इसमें देखो पूरा फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको फॉर्मेट मनवानी है, जैसे यहाँ पे कृषक का दिख रहा है, कृषक का फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको मनवा सकते हो आपको। ठीक है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में भी इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रूल्स वाले में मिलेगा। ठीक है, ये वाले में पूरा आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये सब फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मेट आपको मिल जाएगा वहीं से। ठीक है, रूल्स वाले में जाना, वो वाले पीडीएफ डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड करके इसको मनवा सकते हो। ये कृषक वाला सीट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सीटें कृषक का रहता है, ये सब सीटें आपको चाहिए, तो ये सब फॉर्मेट आपके पास होने चाहिए, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक का समझ में आ गया। देखो यहाँ पे कृषक सीट से बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो कृषक सर्टिफिकेट जरूरी है। आप यदि कृषक होंगे, कृषि भूमि होंगे, तो आप इसको मनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आपने यहां तक फिल कर लिया। ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स, उसके बाद फिर आपका कॉलेज प्रेफरेंस। तो कॉलेज प्रेफरेंस में आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। ठीक है, कि किसको ऊपर रखे, किसको नीचे रखे। ठीक है, तो इसको चलिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि कॉलेज प्रेफरेंस आप किस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले आपको है ना, कामधेनु को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एकेडमिक वाले ऑप्शन का चयन करना है। इसको आप मोबाइल में भी करके देख सकते हो। आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट, ये जो तीन क्या बोलना चाहिए कंपोनेंट है, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ये तीनों चीजों को एकदम ध्यान और केयरफुली आपको करनी है। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ ऑफिशियल अभी वेबसाइट में, कामधेनु का। यहां से मैं एकेडमिक में वाले ऑप्शन का चयन किया। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ वेटनरी। देखो आपका वेटनरी में होगा, पीवीपीटी के थ्रू वेटनरी में होता है, डेयरी पॉलिटेक्निक्स में होता है, उसके बाद फिशरीज पॉलिटेक्निक्स में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों डिप्लोमा कोर्स है आपका। तो मैं सबसे पहले आता हूं किसमें, वेटनरी में, पॉलिटेक्निक्स में। ठीक है, तो यहां से मैं यदि मेरे को देखना है कि सूरजपुर का कॉलेज कैसा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, तो क्लिक करने पे आपको सूरजपुर का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये देखो, ये सूरजपुर का कॉलेज मिल गया। अब इसको देखो, ऐसे टाइप का आपका बिल्डिंग होगा, बस होगा। ठीक है, आपका कैंपस ऐसे दिखेगा, ये आपके प्रिंसिपल होंगे। तो पहले इसको देख लो। ठीक है, इसमें पूरा चीजों को पहले आप एक बार चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये पूरे स्टाफ हैं, नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, ईमेल भी दिए हुए हैं, गूगल मैप में उसका पूरा लोकेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, गूगल मैप में ये सब चीज दिया हुआ है, इसका रेटिंग भी आप देख सकते हो। तो यहां से आप कॉलेज का स्टेटस चेक कर सकते हो कि कॉलेज क्या है। ठीक है, और भी अदर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ये इसको पूरा अच्छे से समझ लो आप लोग। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप यदि देखना चाहते हो महासमुंद का, तो महासमुंद का भी देख लो। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस भरने में ये आपको हेल्प करेगा। तो देखिए महासमुंद में ये हमारे प्रिंसिपल हैं, और ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन स्टाफ है, तो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि हमारा जो कॉलेज है वो कैसा है। जो कॉलेज हम ऊपर में भर रहे हैं, उस कॉलेज में हमें 2 साल पढ़नी है, 2 साल हमें वहां पे स्टडी करनी है। तो उस कॉलेज के बारे में मैं पूरा अच्छे से जानकारी ले लूं। देखो ये राजनांदगांव का कॉलेज है, और इसको बच्चे नीचे ही रखते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस में 4था नंबर में ही रखते हैं। यहाँ ज्यादा सीट भी नहीं है। ठीक है, देखो कैंपस को देखो, उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। बाकी 2 कैंपस को मैं बताया बड़ा बड़ा, ये छोटा कैंपस है। ठीक है, तो इसको आपको नीचे ही रखनी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें।
ठीक है, जगदलपुर का मैं बता देता हूं आपको कि जगदलपुर का कैसा है। तो जगदलपुर का भी ठीक ठाक है, देख लो फोटो में पता चलता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये देख लो बाकी का डिटेल्स इसमें हमें शो हो रहा है। इस प्रकार से आप चाहो तो चारों कॉलेज का आप देख लो, पहले 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब ये तो हो गई वेटनरी। अब मैं देख लेता हूँ फिशरीज का। ठीक है, तो फिशरीज का मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखती है, ये दिखता है यार, तो मस्त बिल्डिंग दिख रहा है यार। ठीक है, पता नहीं एआई जनरेटेड तो नहीं लग रहा है, ओरिजिनल ही है। ठीक है, मैं तो गया नहीं हूं कभी, लेकिन अब देख लो इसमें ऐसा दिखता है। तो फिशरीज का तो अच्छा कैंपस लग रहा है देखने में। तो आप देख लो, बाकी देखो, वाह बहुत अच्छा है यार, देख लो कर लो, यदि अच्छा लगे तो कर लो। कैंपस तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो पूरा आप यहाँ से पूरा डिटेल देख लिए। ठीक है, अब आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि कैसे होना चाहिए कॉलेज प्रेफरेंस, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे ऊपर में सूरजपुर को रख सकते हो, फिर महासमुंद को रख सकते हो, फिर जगदलपुर को रख सकते हो, उसके बाद नीचे राजनांदगांव को रख सकते हो, उसके बाद आपका फिशरीज वाला जो राजपुर वाला है ये वाला कॉलेज को आप रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, यदि आपको फिशरीज पसंद है तो ऊपर रख सकते हो, लेकिन वेटनरी में सबसे अच्छा कॉलेज सूरजपुर को ही माना जाता है। ठीक है, और राजनांदगांव को नीचे ही रखना है, राजनांदगांव उतना अच्छा कॉलेज नहीं माना जाता, उसका बिल्डिंग मैं अभी आपको बताया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, अब कॉलेज प्रेफरेंस तक तो हम पहुंच गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भरना है, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा, तो ये कुछ मैं बता देता हूँ बस, ये आइडिया के लिए, इसमें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा, चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें यस नो करना पड़ेगा, यदि आप इस कैटेगरी में आते हो, कृषक प्रमाण पत्र है तो कृषक में यस करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू देख लेना है पूरा, सब चीज जो जो भरे हो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो भी एकेडमिक डिटेल्स भरे हो, डॉक्यूमेंट्स भरे हो, जो बेसिक डिटेल्स भरे हो, उसका पूरा प्रीव्यू आप देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से पूरा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, मैं और बताऊंगा अच्छे से इसको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होगा, और पूरा अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो अब हो गया। ठीक है, हमने कर लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्या है सर, तो आगे यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि जो आपका पंजीयन का जो शुल्क होता है वो कितना है, बता चुका हूं। इसमें भी आप एक बार और रिवाइज हो जाएगा, देख लो 500 रुपया है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 300 रुपया। ठीक है, जो भी एक चीज ध्यान रखो, बच्चे इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटकते रहते, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ये जो ऑफिशियल साइट है ना, ये वाला देख लो। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला ऑफिशियल साइट पे पूरा जानकारी आपको मिलेगा। और जो फीस पेमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हो, यदि आप घर में बैठ के कर रहे हो तो आपको डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। इसमें यूपीआई वाला ऑप्शन नहीं है, IGKP में था, महात्मा गांधी में भी था, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है आपके पास ये ऑप्शन। फिर पंजीकृत आवेदकों की सूची ऑनलाइन प्रकाशन। ठीक है, अब कितने लोगों ने आवेदन किया उसका सूची कब जारी होगा, वो देखिए 18/8/2025 को जारी होगा। देखिए 17 तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन का डेट आप देख लीजिए, बहुत अच्छा खासा टाइम मिला है। ठीक है, 18 जुलाई से 17 अगस्त तक अच्छा खासा, और उसके अगले दिन ही क्या आ जाएगा आपका, कितने लोगों ने आवेदन किया है, अप्लाई कितने लोगों ने किया है, उसका पूरा लिस्ट आपको इसी साइट पे, ये वाला जो साइट है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ये जो साइट है ये ओपन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे। ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाला यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, कितने लोगों ने आवेदन किया है, भाई 9000 लोगों ने तो एग्जाम दिलाया है ना, यहाँ पे देख लो कितना लोगों ने एग्जाम दिलाया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूं, ये देख लो कितने लोगों ने एग्जाम दिलाया है, 9000
देखो यहाँ पे कितना लोगों ने एग्जाम दिलाया है, 9,180 लोगों ने एग्जाम दिलाया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, इतने लोगों ने एग्जाम दिलाया। अब इतने लोगों ने तो एग्जाम दिलाया है, अब इतने लोगों ने, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों ने कॉलेज के लिए इच्छा जताई है, तो उसका जो है वो 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यदि आपके में कुछ भी त्रुटि है, ठीक है, जनरली त्रुटियां जो भी रहती है उसके लिए एक दिन आपको और टाइम दिया जाएगा कि आपने कुछ भी मिस्टेक किया है, कुछ भी त्रुटि है, एप्लीकेशन भरते हुए कुछ भी मिस्टेक किया तो उसको सुधारने का एक आपके पास टाइम दिया जाएगा। ठीक है, कब तक दिया जाएगा, तो 12 बजे तक रात को दिया जाएगा। ठीक है, 19 तारीख को, 19 अगस्त को। उसके बाद क्या होगा कि पंजीयन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज का परीक्षण आपके जो नजदीकी वेटनरी या फिर फिशरीज पॉलिटेक्निक्स जो कॉलेज है उसमें उपस्थित होना पड़ेगा, स्वयं को उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, अवधि कितना दिन का दिया है, अच्छा खासा दिन दिया है। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी में तो कम दिया था, इसमें देखो कितना दिन दिया है, 1 हफ्ता का टाइम दिया है, मतलब फुल टाइम डीवीसी कराने के लिए। ठीक है, जो लेटर मिलेगा, जो रिसीट मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा सब चीज, आपको कहाँ जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पूरा उसमें लिखा रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे को कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, पूरा आप साइड में अपना आईडी को ओपन करके पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बता देता हूं कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देता हूं, देखो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स हो रहेगा आपके पास। ठीक है, इसमें इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, सीजी डोमिसाइल हो गया, स्थायी जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आय में क्या मिस्टेक करते हैं, 2023 का पुराना 2 साल 3 साल पुराना वाला को लाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना चाहिए, मतलब 1 साल पुराना ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यस नहीं कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब इसको समझने में इतना हिंदी लिख दिया है ना, तो संवर्ग प्रमाण पत्र मतलब जो कृषक है ना, फ्रीडम फाइटर, ये सब पीएच वर्ग में आते हो, तो इसको भी आपको है ना करना पड़ेगा। डीवीसी के टाइम आपको यदि इससे अप्लाई की हो तो ये प्रमाण पत्र आपको शो कराना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, 2 फोटो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अंतराल प्रमाण पत्र, इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत लोग तो समझ नहीं पाएंगे। गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, गैप की हो तो उसके लिए लगेगा। ठीक है, प्रव्रजन प्रमाण पत्र, इतना शुद्ध हिंदी है इसका मतलब भी समझ नहीं पा रहे होंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और आपका जो रैंक कार्ड होता है पीवीपीटी का, ये भी आपको लगेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको घोषणा भी करना पड़ेगा। घोषणा पत्र में इसको पूरा फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा कि 15 दिन तक ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, शो कराना पड़ेगा। ठीक है, डीवीसी में यदि कुछ भी चीजें छूट गई हैं तो 15 दिन के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा, यदि आप नहीं कर पाओगे तो आपका सीट छीन लिया जाएगा। ठीक है, सीट किस स्थिति में जाती है, या तो आपका पेमेंट नहीं हुआ, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, तो ये सब चीजों में आपका सीट निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी इसको फिल करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे डीवीसी। अच्छा, ये आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा डीवीसी के लिए, चलिए मैं बता देता हूँ। डीवीसी के लिए देखो जनरली इतना डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मुख्य रूप से जो इसमें मैं बताया हूं ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लगेगा ही लगेगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये जो 14 डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये जो 60 डॉक्यूमेंट्स है ये डीवीसी के मुख्य रूप से इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब आपको लगेगा। पासपोर्ट साइज 2 फोटो, जो आप अभी अप्लाई की हो इसका भी एप्लीकेशन प्रिंट 2 प्रतिलिपि, मतलब 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये जो 4 सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसमें 7 जो है ये तो ठीक है, ये लगेगा सत्यापन के लिए। ठीक है, ये सी वाला है, मतलब इसमें से कुछ ना हो, 1-2 ठोक, तो 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो 4 सर्टिफिकेट है जिसमें
डोमिसाइल, 10, 12 और पीयूपीटी का, ये जो 4 है, इसके बिना आपका आगे का काउंसलिंग नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप चलो अप्लाई कर दिए हो लेकिन डीवीसी के लिए जाओगे, यदि ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो इसके बिना आपका आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, भाग नहीं ले पाओगे, काउंसलिंग में आप पीछे छूट जाओगे, आपका सीट निरस्त हो सकती है। तो ये 4, क्योंकि मैं देखा हूँ पीएटी वाले में भी और इसमें भी देखता रहता हूँ, किसी के पास 12 का मार्कशीट नहीं है, किसी के पास और कुछ का प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, सीजी डोमिसाइल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका सीट खत्म हो सकती है। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी ये जो बाकी का डॉक्यूमेंट्स है इसमें थोड़ा बहुत ढिलाई करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आपको डीवीसी के लिए कहाँ कहाँ जाना, तो जितना कॉलेज है वहां पे पूरा आपको जाना है, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे आपका महासमुंद हो, चाहे वो आपका सूरजपुर हो, चाहे वो आपका जगदलपुर हो, चाहे आपका फिशरीज वाला राजपुर वाला जो फिशरीज का कॉलेज है, यहाँ पे आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। आपका वहां जो रिसीव मिलेगा उसमें पूरा लिखा होगा। ठीक है, तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हमारा अब क्या हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी यहां तक कर लिया। ठीक है, यहां तक हो गया। देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी एक फिक्स टाइम रहता है, 10 से 5 बजे तक का आपका टाइम रहता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर पंजीकृत आवेदकों की पात्र अपात्र की सूची। अब भाई 2000 लोगों ने अप्लाई किया 9000 में से, अब उसमें से कितने लोग पात्र हैं, कितने लोगों ने डीवीसी कराया है, कितने लोगों ने सही सब चीज किया है, तो जो पात्र है उसकी सूची और जो अपात्र है उसकी सूची आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन जो साइट है यहीं पे मिलेगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाले में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, ठीक है, पंजीकृत आवेदकों की पीयूपीटी की मेरिट सूची के आधार पे वर्ग, श्रेणी वर्ग, फॉर्म में भरे गए ऑप्शंस के अनुसार वेटनरी, फिशरीज, पॉलिटेक्निक्स में ऑनलाइन सीट आवंटन का सूची अपलोड किया जाएगा। अब 1 तारीख को, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। ठीक है, 1 तारीख को जो सीट आपको आवंटित हुआ है वो पता चलेगा, मतलब अगस्त सितंबर पहुंच गया। देखो, और कहाँ पे पता चलेगा, तो यही साइट पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप ये वाला साइन अप वाला ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ पे फिर लॉगिन वाला ऑप्शन ही रहेगा, तो लॉगिन करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपका जो भी आईडी पासवर्ड रहेगा उसको फिल करके आप यहाँ से देख सकते हो, या तो आपको मोबाइल में मैसेज वगैरह भी देता है। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता चल गया कि मेरे को सूरजपुर मिला है, मेरे को जगदलपुर मिला है, मेरे को जो भी कॉलेज मिला है उसको यदि आपको सुरक्षित करना है तो आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। वो जो सीट रहता है वो अस्थायी सीट रहता है। ठीक है, तो आपको 7,390 रुपया क्या है फीस को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कब करना पड़ेगा, तो 2 तारीख को करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से 4 तारीख के बीच रात के 12 बजे तक का टाइम रहेगा। और इसमें एक चीज और है कि आपके पास बहुत लोग बोलते हैं कि कैश है, कैश में करेंगे क्या। ठीक है, ठीक है, चॉइस सेंटर में कैश में देके आप करवा सकते हो वहां पे। ठीक है, लेकिन यूपीआई वाला यदि आप घर से भर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो उसमें यूपीआई वाला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग ये सब के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा पैसा भी पेमेंट हो गया। अब आपको इसमें ऑप्शन आएगा, इसी में यदि आप देखोगे तो एक फ्रिज का ऑप्शन आएगा, जिसका मतलब है कि मैं लॉक कर दिया हूँ, ये कॉलेज मेरे को पसंद है। एक ऑप्शन आएगा फ्लोट का, मतलब मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को ये कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो राजनांदगांव का कॉलेज मिल गया, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को सूरजपुर जाना है, तो उसके लिए ऑप्शन है फ्लोट का। ठीक है, तो इस ऑप्शन का आप चयन कर सकते हो, फ्रिज फ्लोट 2 ऑप्शन का इसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पॉलिटेक्निक अनुसार सीट सुरक्षित किए गए अभ्यर्थी की सूची ऑनलाइन प्रकाशन एवं प्रथम काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीट का विवरण अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अब जितना सीट भरा वो और जो सीट खाली है वो, ठीक है, भरा वो तो पता चल जाएगा, जो खाली है वो सीट कितना भरा है कितना खाली है ये चीजें हमें पता चल जाएगा। आगे मैं सीट डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें कितना सीट है बता देता हूं यहीं पे।
है ना। पूरा सीट का डिटेल्स भी आप देख सकते हो, पूरा देखो कितना कितना है। तो इसमें मैं टोटल देख पा रहा हूँ 100 सीट है हमारे 3 बड़े कॉलेज में, महासमुंद, सूरजपुर और जगदलपुर में। ठीक है, छोटा कॉलेज है राजनांदगांव, यहाँ पे 60 कॉलेज है, 60 सीट है। ठीक है, और फिशरीज में आपका देख सकते हो कितना कितना कहाँ कहाँ है, 30 है टोटल यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में सबको बता दिया हूँ, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए इसको मैं और आगे बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अपलोड तिथि में आपको पता चल गया कि कितना सीट रिक्त है। ठीक है, ये सब चीजें आपको साइट में, तो पूरा आपको साइट को ही विजिट करते रहना, साइट में ही पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ये साइट पे ही पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग का द्वितीय एवं अंतिम चरण होगा। ठीक है, तो द्वितीय काउंसलिंग में पॉलिटेक्निक्स अनुसार सीट आवंटन कर सूची का प्रकाशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत लोग जो है सीट को फ्रीज करेंगे, बहुत लोग फ्लोट करेंगे, तो पूरा वो ऑप्शंस आपको साइट पे शो होगा। ठीक है, फ्रीज मतलब कि उसको लॉक कर दिए, फिक्स कर दिए। फ्लोट मतलब कि वो थोड़ा उथल पुथल मचेगा, जो अपना कॉलेज प्रेफरेंस नीचे का जो भरा रहेगा वो ऊपर जाते जाता है। ठीक है, और फिर आप नीचे नहीं आ सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को ये कॉलेज मिल गया था, मेरे को यही कॉलेज में रहना है, मैं गलती से फ्लोट कर दिया। यदि गलती से किए हो तो फिर उसका भी सुनवाई नहीं, नीचे का कॉलेज नहीं मिलता, ऊपर का ही कॉलेज मिलता है फ्लोट में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि यहां से आपने कर लिया, उसके बाद बहुत लोगों ने सीट आवंटन में सीट सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन, यदि आपने फीस पेमेंट नहीं किया था पहले वाले में, ठीक है, यदि आपको सीट मिल गई है तो आपको मिल गई है, कॉलेज मिल गई है, तो दोबारा आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ठीक है, बहुत लोग जो होते हैं पेमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए एक और डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 9 से 10 के बीच। उसके बाद द्वितीय राउंड काउंसलिंग में क्या है, सीट सुरक्षित किए गए अभ्यर्थी की सूची ऑनलाइन प्रकाशन एवं द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रहेगी। पूरा जितना भी रिक्त रहेगी उस सीट का डिटेल्स फिर यहाँ पे मिलता है। उसके बाद फिर आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, द्वितीय राउंड काउंसलिंग में क्या हो गया कि यहाँ पे चलिए समझ में आ रहा है ना। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद लाइन मोड कन्वर्जन काउंसलिंग में भरे जा रहे हैं सीट को ऑनलाइन स्थल पर समस्त दस्तावेज एवं प्रवेश शुल्क सहित स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग में उपस्थित पंजी में अपना नाम दर्ज करना होगा। इसमें एक और अभ्यर्थी, पंजीकृत अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, देख लीजिए। कुछ इस टाइप का होता है, मैं जैसे वजह से बताया हूँ वैसे ही होता है इसमें। ठीक है, ये देख लो। फिर सीट परिवर्तित स्थल, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो दुर्ग जाना पड़ेगा, अंजुरा दुर्ग। तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसमें साफ साफ नीचे नोट में भी लिखा हुआ, यदि उपयुक्त तिथियों में कोई परिवर्तन होता है तो जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है, कभी कुछ है ना सही से काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही, कुछ टेक्निकल इशू आ रही है, आगे पीछे हो गया, तो ये पूरा आपके जो इसी वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा जानकारी इसी वेबसाइट में आपको मिलेगा। उसके बाद फिर यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हो, संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो पूरा दिया हुआ है इसमें। मोबाइल नंबर महासमुंद वाला दिया है, जगदलपुर का चाहिए तो जगदलपुर का भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें टाइम भी दिया है, इसी टाइम में आप चाहो तो कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, इसको फिल करना होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपने वर्ग में सुधार नहीं कर सकता, जो एक दिन सुधार के लिए दिया गया था ना, इसमें देख सकते हो एक दिन इसमें सुधार के लिए दिया गया है। ठीक है, कहाँ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सुधार के लिए एक दिन। तो इसमें क्या क्या नहीं कर सकते, तो अभ्यर्थी अपने वर्ग का सुधार नहीं करेंगे। ठीक है, आप यदि ओबीसी से किए हो, कृषक सेट से किए हो, जो वर्ग में आते हो, जो कैटेगरी में आते हो, उसको आप सुधार नहीं कर सकते, इसमें साफ साफ लिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो लिखा है 1 तारीख जो सुधार का डेट होगा उसमें आप अपना वर्ग का सुधार नहीं कर सकते। अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग में पात्रता रखने वाली आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पॉलिटेक्निक के विकल्प का ठीक से परीक्षण करे, कोई भी त्रुटि हो तो उसे सुधार
अंतिम होगा, ठीक है। जो 19 तारीख है उसमें कुछ भी आपको मिस्टेक लग रहा है उसको आप सुधार सकते हो, ठीक है। पात्रता संबंधित सभी दस्तावेज सही नहीं पाए जाने की स्थिति में जो काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कृषक प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र इत्यादि को प्रवेश नियम में दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए मैं बता देता हूँ, ये जो जितना भी प्रारूप है आपका, ठीक है, ये जो महात्मा गांधी का याद है, कामधेनु का जो टैग लगा हुआ है, सील लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, जो प्रारूप तैयार किया है यूनिवर्सिटी ने, इसी प्रारूप में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी प्रारूप के ज्यादातर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है यहाँ पे, कृषक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कृषक में आपको क्या होता है, सिंपली पटवारी के पास जाना है, ये सबको फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, सील सिग्नेचर लगता है, तहसीलदार या तो आपके जो क्षेत्र के विकासखंड अधिकारी का सील लगेगा, ठीक है। ये सबको फिल करके आपका जो 2 परीक्षा होता है, ठीक है, चाहे वो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से 2 ग्रामीण एरिया का होना चाहिए, ठीक है। इसमें सील सिग्नेचर लग जाएगा तो उसके बाद आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा, फिर आप कृषक सीट से अप्लाई कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वही इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, इसमें मिस्टेक की है बहुत सारे बच्चे लोग इंदिरा गांधी में, इसमें आप मिस्टेक मत करना, 1 साल तक का ही वैलिड है, नहीं होगा तो मनवा सकते हो इसको, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र 2024 या उसके बाद का ही मान्य होगा, ठीक है। 1 साल ही ओल्डर चलेगा, उससे ओल्डर नहीं चलेगा, ठीक है। इसी के अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तभी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। ओबीसी को ही लगता है, जनरल SC ST को नहीं लगता है, ठीक है। ओबीसी वाले ही इसको मनवाएं, ठीक है। उसके बाद कृषक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मैं बता चुका हूं, ठीक है। पंजीकृत अभ्यर्थी उसमें अपलोड किए गए मूल दस्तावेज का सत्यापन है ना, वही चीज बता रहा है, DVC के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देख लो और क्या क्या दिया है। दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज का विवरण इस प्रकार से होगा, ठीक है। 1 से लेकर 15 तक आप देख सकते हो, वही जो बताया हूँ, 10वीं 12वीं, डोमिसाइल, स्थायी आय, ठीक है। आय में ये चीज तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 साल से पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। संवर्ग मतलब वो आपका कैटेगरी वाला है, ठीक है, ये कैटेगरी वाला है। ये फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप लिए हो तो उसके लिए लगेगा, ठीक है। इतना हिंदी में लिखा है इसको समझ नहीं पाएंगे। ये माइग्रेशन है, ठीक है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, 2 फोटो लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 10-15 फोटो रख लो, ठीक। कभी भी किसी कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, सब जगह लगता है, ठीक है। और आपका 2 प्रति जो रैंक कार्ड है PVPT का, ये सब लगेगा, ठीक है। तो ये सब लगेगा। और ये 5 कॉलेज है, पांचों के 5 कॉलेज का नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको DVC होगा, ठीक है। यहाँ पे सीट डिटेल्स आप देख सकते हो। तो पहले सीट डिटेल्स देखने से पहले इसका मतलब समझ लो, ठीक है। एक सीट मतलब भी अनरिजर्व सब ले सकते हैं, एक मतलब फीमेल होता है, के मतलब के सर्टिफिकेट ही रहेगा तभी आपको ये सीट मिलेगी। फ्रीडम फाइटर का भी सीट है, इसमें PH का भी सीट है, और एक्स सर्विसमैन का भी सीट है, और बाकी ये कैटेगरी वाला आप तो जानते ही हो, ठीक है। ये एक नया सीट है इसमें, ठीक है। स्पेशल शेड्यूल ट्रेवल्स का है ये। तो इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे 100 सीट है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जगदलपुर, सूरजपुर और महासमुंद में 100 सीट है, और राजनांदगांव, ठीक है। तो ये तीनों कॉलेज लगभग इक्वल है, और ये थोड़ा डाउन लेवल का कॉलेज है, तो इसको नीचे रखना है। इसमें सीट भी कम है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना कितना सीट कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 24 है, ये सीट सब ले सकते हैं, इसको केवल जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उस ले सकते हैं इसको, वही। और इसमें आप देख सकते हो कि कृषक, फ्रीडम फाइटर और PH ये सब सीटें हैं। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका कितना कितना सीट्स हैं। तो चलिए यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि कहाँ कहाँ कितना कितना सीट है। फिशरीज का भी आप देख सकते हो, इसमें बहुत कम सीट होते हैं, मात्र 30 सीट है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये तो PVPT के बेस पे होगा, लेकिन अब क्या कि PVPT में नहीं कर पाए, हम एग्जाम नहीं दिला पाए, वो 12वीं बेस पे भी होता है, ठीक है। अब जितना भी सीट रिक्त हो गई, देखो यहाँ पे टोटल कितना सीट है, 100 100 100 और 60, मतलब 360 सीट इसमें है वेटनरी में,
और 30 सीट इसमें है। ठीक है, अब यदि ये सीट रिक्त रह जाती उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं आप। ठीक है, तारीख यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब ये पूरी प्रक्रिया है आपको, है ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देख लो। सिंपली आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, कैंपस में, मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का, वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम, ये देख सकते हो इसमें रिपोर्टिंग टाइम है। जो डॉक्यूमेंट्स बोला हूँ वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो शुल्क बोला हूँ वही शुल्क यहाँ पर भी लगेगा। डीवीसी के लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब लगेगा। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या है, 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसमें समझ गए होंगे क्या है कैसा है इसमें। और यदि मैं कुछ आपको बताना चाहूँ तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं होता। एक बार आपने पैसा पे कर दिया तो इसमें कैंसिल का ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है। और एक चीज और याद रखना कि यदि आपको यहाँ पे कितना से कितना डेट दिया हुआ है, देखो रजिस्ट्रेशन का डेट कितना से कितना तारीख तक दिया है, 18 से दिया है 17 तारीख तक। ठीक है, मतलब बहुत टाइम दिया। अब इसके बावजूद भी यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन कराने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर 12 बेस पे होगा आगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। और एक चीज और है कि जितना भी आपने दर्ज किया है, चाहे आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका जन्म तिथि, ये सब में यदि मिस्टेक है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेट का अलग अलग साइज होता है, ये सब आपका कंप्यूटर ऑपरेटर बता ही देगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप चाहो तो इसको पूरा अच्छे से एक बार और रीड कर सकते हो। इसका अलग अलग साइज होता है, तो ये चीज को आपको देखना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र इसमें अच्छे से और बताया गया है कि 1 साल पुराना ही होना चाहिए। फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, इसमें पूरा आप पढ़ सकते हो और अच्छे से चाहो तो इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मेट और रूल्स वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो रूल्स वाला ये ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, या नीचे इसका मैं लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके इस साइट में आ जाना, पूरा इसको सबको डाउनलोड कर लेना, ये दोनों रूल्स को, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन को कैसे अप्लाई करें उसको। फिर आपको साइन अप करना है, लॉगिन करना है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हेल्पलाइन का भी इसमें ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज का आप फायदा उठाना, जानकारी पूरा साइट पे ही मिलेगी, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, जो भी आपको इसमें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। कृषक का क्या रूल्स है, फ्रीडम फाइटर का क्या रूल्स हैं, तो इसमें आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, ये फिशरीज वाला है तो फिशरीज का थोड़ा अलग फॉर्मेट है, लेकिन लगभग दोनों का सेम सेम है। ठीक है, लेकिन आपको यदि यहाँ ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो, सेम है, दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोग का सबसे ज्यादा सवाल क्या होगा कि मेरा 700 रैंक है, 800 रैंक है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा दिख रहा है, ओबीसी जनरल, ओबीसी जनरल, यहाँ पे देखो एक एसटी दिख रहा है, फिर जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, देखो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रही थी, पीएटी में भी और इसमें भी कृषक सीट से बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो कृषक सीट वाले लोग बहुत मतलब प्रिपेयर हैं कृषक सीट को उठाने के लिए। कृषक सीट बच ही नहीं रहा है, न पीएटी में बचा न पीवीपीटी में बचने वाला है, क्योंकि सब पहले से तैयारी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल वाले हैं उन लोग को बहुत फाइट रहेगा जनरल लोगों के बीच में, लेकिन आप SC ST वाले हो थोड़ा सा आप में कंपटीशन कम है। ठीक है, तो उन लोग को ज्यादा रैंक तक भी मिल सकता है। अब भाई इसका कोई कुछ नहीं बोल सकता कितना रैंक तक जाएगा, क्या होगा, वो काउंसलिंग में ही आपको पता चलेगा। लेकिन जनरली आप लोग टॉप 500 में हो तो सेफ जोन में हो, आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि हर दो में से एक बंदा, दो में से एक कैंडिडेट तो लेगा ही नहीं सीट। 2000 लोगों ने अप्लाई किया है तो 1000 तो लेगा ही नहीं, 1000 लोगों के बीच में ही फाइट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स। तो आप लोग 1000 रैंक, 1500 रैंक तक को भी मिल सकता है, यदि SC ST से हो तो 2000, 3000, 4000 रैंक को भी मिल सकता है। अब इसको कोई फिक्स हम बता नहीं सकते कि इतना ही होगा। अभी इस साल देखो तो पीएटी का सीट ही नहीं भरा है, पीएटी का तो भर गया, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का सीट ही नहीं भर रहा है उसका, उसके लिए भी अलग से काउंसलिंग हो रहा है, मैनेजमेंट कोटा से हो रहा है।
है ना। महात्मा गांधी का भी पूरा खाली खाली हो रहा है, पिछले बार इतना वो नहीं था, तो इसको कोई नहीं बता सकता, आप काउंसलिंग में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तो साइट पे पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।